हेलो एवरीबॉडी, आज हमारे सामने बहुत ही एक स्पेशल कार है स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI और ये है इसका एम्बिशन मॉडल जो कि इसका मिड मॉडल। जनरली आपने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखी है स्लाविया 1.5 की वो टॉप मॉडल की, लेकिन ये जो मिड मॉडल वो है। इस कार का जो डिलीवरी वाला वीडियो है वो भी मैंने डाल रखा है, तो वो भी आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। इसका ड्राइव रिव्यू वॉक अराउंड सब कुछ मैंने बना डाला है, सब कुछ आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आज बारी है इनके जो ओनर है उनसे मुलाकात की, क्योंकि इस कार में आ चुके हैं बहुत सारे प्रॉब्लम। जस्ट 1.5 महीने कार को हुए हैं, मात्र 700 कुछ किलोमीटर चली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इस कार में आ चुकी है। तो इनके जो ओनर है वो सब कुछ बिल्कुल खुल के हमको बताने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी बुला लेते हैं इनके ओनर को। सामने हमारे हैं अक्षय भैया। तो हेलो भैया, सुनाइए क्या हाल चाल? सब बढ़िया, तुम बताओ। सब बढ़िया ना, हमारा भी ठीक है। तो सबसे पहले आप बता दो कि आपने ये कार कब ली थी? ये 23 जुलाई। 23 जुलाई। हाँ, तो वो वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे है। और बाकी ये इसका एम्बिशन मॉडल है 1.5 TSI मैनुअल। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ही चीज़ बता दो, वाई स्कोडा स्लाविया, वाई नॉट वर्टस? बिकॉज ये थोड़ा मेरे को क्लासी लगता है दिखने में एंड अप मार्केट फील देता है। Yeah. वर्टस इज ऑल्सो लाइक दैट, वर्टस इज मोर फ्रॉम द स्पोर्टियर साइड। करेक्ट। इसका फ्रंट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर दिस। लुक वाइज मैंने अगर देखा तो आई लाइक दिस बेटर। इस कार के जो पॉजिटिव्स है वो तो सभी को पता है क्यों इस कार को लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में आपने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ बताइए, ताकि सबको पता चल जाए कि स्कोडा या फिर VW की कार्स अगर लेते हैं तो किस टाइप की प्रॉब्लम लोगों को आ सकती है और किस तरह से वो उनसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था, पहला बात तो मैं जो लेना चाहते हैं ये गाड़ी वो बेझिझक होके ले गाड़ी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आता भी है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व भी हो जाता है। सो मैं पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, गाड़ी चलाने में, बैठने में, फील में इट्स ग्रेट, बट एक्चुअली मेन इशू क्या आता है ना, जब आप शोरूम से लेके निकलते हो गाड़ी और उसके 1 हफ्ते बाद ही इशू स्टार्ट हो जाए ना, वहाँ पे लगता है दिल पे कि नई गाड़ी ली है मैंने और फिर ये छोटे मोटे इश्यूज़, ये लूज़ हो गया, ये ठीक से नहीं चल रहा। सो दैट इज़ वेरी अनोइंग। दो आई डिड द PDI, मैंने PDI किया था, पर PDI में क्या होता है उस टाइम लगता है हाँ सब सही है, सब चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं आते हैं, बाद में आ जाता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी है जो कार चलाने के बाद फील आपको होता है। PDI में तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, आप जस्ट ऊपर ही देख सकते हैं, है ना? करेक्ट, एग्जैक्टली। तो नहीं, ड्राइव कर सकते हैं, अच्छा, ड्राइव कर सकते हैं, वो लोग करने देते हैं। हाँ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ओके। उस टाइम शायद प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट बाद में और चलाता है आदमी, लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है, तब यू रियलाइज इशूज। PDI में आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलाओ, उससे ज़्यादा क्या चलाओ, राइट? सो अब मैं बताता हूँ इशूज। हाँ एग्जैक्टली, आप एक एक करके बताओ। स्टार्टिंग में क्या आया था, बिल्कुल 1 हफ्ते बाद जो हुआ था? स्टार्टिंग में आओ, पीछे लेके जाता हूँ आपको गाड़ी। चलिए। तो इसका जो साइलेंसर है, हाँ, इसमें ये देख सकते हो आप, डुअल एग्जॉस्ट प्रॉपर दिया गया है यहाँ पे। हाँ, तो ये इशू जो हुआ था मेरे साथ वो कॉमन है, स्कोडा वर्टस दोनों में कॉमन है, ये स्लाविया वर्टस दोनों में। अच्छा। इसका साइलेंसर ब्रैकेट लूज हो गया था, ओके। और वो कड़का रैटलिंग नॉइज हो रहा था गाड़ी स्टार्ट करने में। गाड़ी कैसे हो गया लूज, मतलब ऐसे ही? पता नहीं कैसे लूज हो गया। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बोला कि आप कोई गड्ढे के ऊपर से गए होगे जबरदस्त, तो वो लूज हो गया होगा। यार गड्ढे तो इंडिया में बहुत है, कितना ही आप बचा लोगे कार रोज को, आप गड्ढे ऊपर लेके जाओगे तो रोज लूज होता जाएगा। तो वो तो है, वो काम हुआ था। तो उसमें इशू क्या आया था जो ब्रैकेट आप बोल रहे हो लूज हुआ था? जो लूज हुआ था, अगर मेरा वीडियो आपके व्यूअर्स ने देखा होगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि भाई का भी चैनल है टर्बो रेव के नाम पे, तो उन्होंने हर एक जो इशू आया था सब पे डिटेल्ड वीडियो बना रखा था। तो बिल्कुल फुल्ली डिटेल में अगर आपको देखना है तो उनके चैनल पे जाना, यहीं पे आपको चैनल का नाम भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सो उसमें मैंने बोला था, उसमें मैंने दिखाया भी है इनफैक्ट, उसमें जब गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, तो ये इसी साइड से पूरा वहाँ तक आवाज़ आ रहा था रैटलिंग का, बहुत ज़बरदस्त रैटल हो रहा था। अच्छा। तो एक्सेलरेट कर रहा हूँ, रैटल हो रहा है, गाड़ी चल रही है तो टंग 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 ऐसा आवाज़ आ रहा है जैसे कुछ ढीला पड़ गया, कुछ लूज़ हो गया गाड़ी। ओके, तो 1 हफ्ते बाद अगर ऐसी नॉइज़ आती है तो कोई भी घबरा जाएगा कि ये क्या हो गया कार में? डेफिनेटली घबरा तो जाएगा ही कि नई गाड़ी ली है, वो भी कोई सस्ती गाड़ी तो है नहीं है, बिल्कुल प्रीमियम कार है, वेल नोन कार है फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ पार्ट्स एंड फिनिश, क्वालिटी, रिलायबिलिटी। तो इशू कोई भी गाड़ी में आ सकता है, बिल्कुल, चाहे वो जितनी भी रिलायबल हो या कुछ भी हो, बट इनिशियली नहीं आना चाहिए, नए गाड़ी में तो नहीं आना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो ये ब्रैकेट का इशू आया, सबसे पहला इशू ये था, सबसे मेजर इशू भी यही था अभी तक जो आया है।
तो फिर मैं सर्विस सेंटर लेके गया। सर्विस सेंटर वालों ने बोला हमने नॉइज़ हटा दिया, ठीक कर दिया, अब नहीं आएगा। मैंने पूछा हुआ क्या था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या हुआ था। ये तो मैंने खुद रिसर्च करके फाइंड आउट किया कि क्वाइट ऐसा होता है। नेचुरल या तो उन्होंने भी कोई ठीक से मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोल रहे थे डैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम था ये वो। मैंने बोला देखो मैं भी कल पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे भी पता है कोई मेजर था कुछ, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग, इट्स फिक्स्ड, सो आई डोंट माइंड। क्योंकि उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ भी ठीक कर दिया था इमीडिएटली। ओके, विदिन 1 डे मुझे गाड़ी मिल गई थी। अच्छा, हाँ, तो फिर दैट्स नाइस। एक हफ्ते बाद फिर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में इशू आ गया। अंदर बैठ के मैं आपको दिखाऊँ? चलिए चलिए चलिए। बहुत धूप है, देख सकते हो भाई, कड़कड़ाती धूप एकदम हमारे सर के ऊपर। 12 बज रहे, 12-1, हालत भाई फुल ख़राब हो रही है हमारी। तो यहाँ पे जो बेसिकली ब्रैकेट का था, लेफ़्ट साइड से फुल रैटलिंग नॉइज़। जब आप क्लच दबा रहे थे, गियर चेंज कर रहे थे, तब आ रही थी ना, या फिर ऐसे भी ऐसे ही चलाने में गियर चेंज, मैंने तो सोचा था गियर बॉक्स में कहीं प्रॉब्लम ना आ गया हो। हाँ, इनिशियली आदमी को मतलब जो क्या कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो का डर रहता है, वही होता है ना। तो फिर देखा गियर बॉक्स में तो कोई इशू नहीं लग रहा था मेरे को, बट ठीक है, दैट वाज द ओनली मेजर इशू। और इंफोटेनमेंट का क्या बता रहे थे? इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एप्पल कार पे। बेसिकली जो गूगल मैप्स है ना आपको, हाँ, वो हैंग हो जा रहा था। तो सिर्फ इसका गूगल मैप जब वो हैंग करता था, या फिर टोटल सिस्टम ही जो कर रहे थे सब कुछ हैंग हो रहा था? तो गूगल मैप जो है बेसिकली ये जब यूज़ करता था ये हैंग होता था, पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता था। अच्छा, इससे स्टार्टिंग होता था, फिर पूरा सिस्टम हैंग। कुछ नहीं चलता था। फिर मुझे गाड़ी रोकना पड़ता था, बंद करना पड़ता था, फिर इसको रिबूट करना पड़ता था, फिर ये चालू होता था। और ऐसे 3 ओकेजन में हुआ मेरे साथ। तो फिर वो एक इशू। फिर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, आपके मैंने वीडियो में भी देखा है, आपने दिखाया था ये चीज़, ये पैनल का इशू बाहर यहाँ पे तो निकला हुआ था, और उस साइड भी निकला हुआ था। इस साइड पे भी हाँ, ये वाला जो पार्ट है, अपनी वीडियो में मैंने दिखाया था कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ था, मैंने इसको उंगली से दबा के सेट किया था। लेकिन इस साइड पे तो कोई नॉइज नहीं है। उस साइड ठीक करा लिया। उस साइड पे थोड़ी सी साउंड है ना कुछ। ये बाहर आया था, ये मैंने अभी ठीक नहीं कराया है। अच्छा, इसका भी काम बाकी है। इसका काम बाकी है, वो मैंने ठीक करा लिया है। वो फिटेड फिनिश का जो इशू था, इंफोटेनमेंट का इशू था। और यहाँ पे क्या मिसिंग लग रहा है आपको? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक डैश कैम हुआ था ना, ये आपने शोरूम से ही डलवाया था डिलीवरी के वक्त? शोरूम से ही करवाया था, ब्लॉपॉन्ग का डैश कैम था। बताओ भाई, अब लोग शोरूम से भी एक्सेसरी डलवाएंगे, तब भी अगर प्रॉब्लम आए तो क्या ही करें? अभी है नहीं, क्योंकि गया है एक्सचेंज होने, वो लोग ने वारंटी में चेंज करा दिया। अच्छा, डैश कैम क्या खराब हो गया था? टोटल खराब हो गया था। कुछ नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग डिस्प्ले सब कुछ बंद? मतलब डिस्प्ले जब चालू कर रहा था तो एक ब्लैक स्क्रीन आ रहा था और लाइन आ रहे थे उसमें। अच्छा, 10 मिनट तक वो ऐसे रहता था, 10 मिनट बाद फिर स्क्रीन चालू होता था, और ये रोज का हो रहा था। तो उन्होंने बोला आपको वीडियो बना के विन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भेजना होगा। तो मैंने वैसे ही करके वीडियो भेज दिया। उन्होंने फिर वो आए, मुझे जाना नहीं पड़ा, वो बहुत अच्छी बात थी। वो लोग ही आए, वो लोगों ने ही खोला, लेके चले गए, और उन्होंने ब्लॉपॉन्ग को भेज दिया फॉर रिप्लेसमेंट। मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि रिप्लेसमेंट के लिए भेज दिया, मुझे रिसीट भी भेज दिया उन्होंने। अब वो मोटा मोटी 1 हफ्ता लगेगा उनके पास आने में, फिर वो घर आके ही लगा देंगे, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये बढ़िया बात है फिर। तो देखिए, सर्विस सेंटर का बिहेवियर बहुत अच्छा था। स्कोडा का सर्विस सेंटर ने हर एक इशू रिजॉल्व किया मेरा, कोई इशू नहीं उस बेसिस में, तो मैं पहले ही बता दूं आपको। हाँ, ये चीज़ मेन है, क्योंकि देखो कार एक मैकेनिकल चीज़ है, इशू आ ही सकती है। आपको अगर इसका रेजोल्यूशन मिल जाता है, वही मेन चीज़ है ना। करेक्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये गाड़ी लेने से घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप कैलकाटा में ले रहे हो। मेरा कैलकाटा का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, कितने सर्विस सेंटर वैसे हैं कैलकाटा में स्कोडा के? एक ही है ना, ग्लोबल स्कोडा का। तो जब आप जाते हो वहाँ पे भीड़ होता है या फिर खाली सही होता है? मतलब ठीक है, होता है, गाड़ियाँ होती है काफ़ी वहाँ पे। तो अब मतलब मैं अकेला तो स्कोडा नहीं चलाता हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, अगर आप देखो, अगर रेगुलर सर्विस पे अगर आप जाते हो जो 10,000 या फिर कुछ भी होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो कभी कभी क्या होता है, कार मिलने में 1-2 दिन लग सकते हैं। तो ऐसा उसी चीज़ का ऐसा नहीं होता ना। वैसे भी 1 दिन तो लगता ही है। आप अगर मान के चलो कोई भी काम, मेजर काम भी हो या कोई, अगर कोई छोटा काम हो तो कुछ घंटों में हो जाता है, बट अगर कोई मेजर काम हो या सर्विस हो तो 1 दिन तो मैं मान के ही चलता हूँ, लगता ही है। तो हाँ, सर्विस सेंटर से आप बहुत अच्छा फीडबैक आया मेरे को, मैं पहले ही क्लियरली बता दूं। मेरा जो सेल्स एक्सपीरियंस भी था, डिलीवरी एक्सपीरियंस भी था, वो भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो जो थे वो मेरे जान पहचान के ही है। उनसे मैंने रैपिड भी ली है, ठीक है। तो देयर इज नो इश्यूज देयर। हाँ, गाड़ी में इश्यूज आ सकती है,
और बट ऐसा कुछ नहीं, आई स्टिल लव दिस व्हीकल, ऐसा कोई मेरे को रिग्रेट नहीं है, चलाने में तो बहुत ही मज़ा आता है, आपको भी पता है। और हाँ, एक और इशू हुआ था अभी रिसेंटली, तो ये जो देख रहे हो आप ऑटो विंडो, हाँ तो ये ऑटो अप नहीं हो रहा था। अच्छा, सिर्फ डाउन हो रहा सिर्फ था। डाउन हो रहा था, अप नहीं हो रहा था, तो अभी तो अप हो रहा है, आप देख रहे हो। तो ये बेसिकली अटक गया था या पता नहीं क्या हो गया था, ये मैंने इसके लिए मैंने शोरूम सर्विस सेंटर में नहीं भेजा, क्योंकि अपने आप ही फिर से ठीक हो अच्छा, गया। खुद ब खुद ठीक खुद हो ब गई। खुद ठीक हो गया। तो मैंने आई वही थिंक है। कहीं पे यूट्यूब पे ये वीडियो देखा था, मोस्ट प्रोबेबली DDS भाई साहब का वीडियो था, वहाँ पे भी एक भाई ने दिखाया था कि स्कोडा स्लाविया में ये अप होते होते अटक रही है। अटक जाता है, एग्जैक्टली वो जैसे ही अटका ना वो ठीक हो गया। अच्छा। तो वही उसी टाइम वो ठीक हो गया। फिर मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया कि ऐसा हुआ है, बोला अगर एक बार फिर होता है तो अब गाड़ी हम ही आ जाएंगे, हम ही ले जाएंगे गाड़ी। तो ये मेरे को अच्छा लगा कि मुझे बार बार लेके आना जाना ना, बट यार फ्यूल तो अपना ही लगता है बिल्कुल। बार, और वो सर्विस सेंटर पास में नहीं है, ठीक है, कम से कम 9-10 किलोमीटर है मेरे घर से, ओके। ठीक है। तो वो भी एक बात है, बट ठीक है, नॉट मच वी कैन डू, ऑलराइट, True. दैट इज वन थिंग। तो अभी आपने फ्यूल की बात की, तो मैं आपको यही पूछूंगा कि कार से आप माइलेज कितना निकाल रहे हो? देखो ना अभी कितना तुम्हारे साथ ही आ रहे थे। अभी अरे बाप रे, 6.4 लाजवाब। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सिटी में हम लोग थे, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, वीडियो भी लिया आपने? हाँ, क्या बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम? जरूर एक्सट्रीम केस होगा कुछ। एक सेकंड, ये देखिए 2.8 2.8। ये सिटी में मिल रहा था मुझे अभी जब हम लोग आए थे। तो क्योंकि ट्रैफिक एक तो कैलकाटा का आपको पता ही है, ठीक है, हाँ। वो भी एक मैटर है, बट इसलिए ये एक्चुअली माइलेज बहुत अच्छा देती है। अगर आप इसको ओपन रोड हाईवे वगैरह, ये राजाराड एरिया भी अगर चलाओ 17-18 विद एसी दे देती है। ओके। बट मैं वैसे नहीं चला रहा था। ये मैं कार थोड़ा अगर आपने ली enthusiastically है चला रहा तो था। वैसे चला के क्या फायदा है ना। तो मैं enthusiastically चला रहा था, बिकॉज कब तक मैं इसको आराम से चलाऊंगा, बिकॉज वंस तो यू हैव टू लेट गो, ठीक है। तो थोड़ा लेट गो होके चला रहा था मैं, और 1.5 TSI का पूरा मजा ले रहा था। हाँ, लेकिन 17 से सीधा 6? नहीं, आज 17 नहीं दे रहा था। नहीं, मैं बता रहा, अगर आप प्यार से चलाते तो 17 मिलता। 17-18 आराम से। खींच के चलाने से एकदम डायरेक्ट 10 का डिफरेंस। हाँ, द मोमेंट यू पुल, आपका काटा भी नीचे जाएगा तेल का, माइलेज भी बढ़ से गिरेगा। जिस स्पीड में माइलेज आप बढ़ाओगे ना, मतलब आराम से चला के, जैसे ही आप थोड़ा एंथुसियास्टिक हो जाओगे, उस स्पीड में माइलेज गिरेगी। मतलब स्पीड ऐसे बढ़ेगा तो हाँ। जो तेल की डंडी है वो ऐसे गिरेगी फुल। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो वो है एक, देखिए अगर आप टर्बो चार्ज इंजन ले रहे हो, आपको पावर भी चाहिए, तो आप सब चीज, आपको माइलेज देती भी है ये गाड़ी अगर आराम से चलाओगे। हाँ, बट अगर आपको एंथुसियास्टिकली चलाना है तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते माइलेज ही निकालना है तो 1 लीटर ले लो हाँ, इसका। 1 लीटर आप इसको ले लेने का लो। क्या फायदा Exactly. फिर? और क्योंकि- ये लिए हो तो हाँ। इसका मजा उठाओ। एग्जैक्टली, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ना 1.5 TSI। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट दैट। तो दैट इज द थिंग। दैट इज द थिंग। और आपने बताया था कि आपके पास एक रैपिड भी है, हाँ। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके पास इससे पहले एक पोलो थी, है ना? पोलो भी थी। पोलो कौन सी ईयर की थी वो? 2015 में ली थी मैंने, पर वो 2014 की पोलो थी, जो Okay. फेस लिफ्टेड, थोड़ा सा 14 की मान के चलते हैं। और रैपिड कब की थी? 2019। ठीक है, तो तब जो VW और स्कोडा की कार्स आती थी, तब की क्वालिटी और अब की क्वालिटी में आप बेस्ट बता सकते हो, क्योंकि आपने तब की भी ओन करके रखी है, तो क्या अंतर है? जो प्रीवियस कार्स थी रैपिड और पोलो, उसकी क्वालिटी इज अनमैच्ड, फिट एंड फिनिश इज अनमैच्ड, उसमें तो मैं डिनाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्वालिटी डिग्रेड हुआ है। देखो, बाहर से जो शीट मेटल है या फिर चेसी है, वहाँ पे तो कोई डिग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि 5 स्टार मैं इसको अंदर की मिल बात रखे। कर रहा हूँ। लेकिन अंदर जो प्लास्टिक के पार्ट्स है और फिट एंड फिनिश, वहाँ पे वो तो आपने दिखा दिया मेन। ये और हाँ। कहीं पे आपको इशू लगता है कुछ? हाँ, Rattling ये आवाज थोड़ा आ सा रही है स्क्रीचिंग सा साउंड है, ये आप देख सकते ना? हो। ये भी है, इसे जरा सा जोर से करेंगे तो टूट जाएगा ये, अरे ये तो बड़ा सा बहुत डेलिकेट। फ्लिमजी सा है, थोड़ा सा डर ही लगेगा थोड़ा सा करोगे तो। ये एम्बियंट लाइटिंग का सेटअप है, ये देखो किस तरह से ये हो रहा है। देखो आजकल क्या है, कार्स में हर जगह ग्लॉसी ब्लैक, ये सब प्लास्टिक, ये वो। पहले ये कार्स में ये सब होती नहीं थी। जितना ज़्यादा प्लास्टिक डालोगे ये साउंड बनेगी ही बनेगी 100%। एक्चुअली क्या है, मेरे को अब मत ही डालो, मेरे को फीचर्स के लिए तो मैंने ये गाड़ी ली भी नहीं वैसे भी, क्योंकि स्कोडा पोलो में तो फीचर्स ऐसे भी शुरू से नहीं आता था। ट्रू। करेक्ट, ऐसा लुक भी नहीं आता था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा मॉडर्नाइज ही करना था, आप क्वालिटी ऑफर करो, भले ही वो ज्यादा मॉडर्न लगे ना, but जितना दो ठीक ठाक दो, है ना? एग्जैक्टली, जो भी आप दो इट शुड बी क्वालिटी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो स्क्रीचिंग नॉइज है, रैटलिंग थोड़ा सा होता है ऐसे टच करने से,
क्रीकी नॉइज बोलते हैं इसको। हाँ, ये सब आप मारुति वगैरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली, वहाँ से स्कोडा VW से कभी भी आप ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस यही इशू है, फिट एंड ये फिनिश आप का issue जब है। दबाते हो तभी साउंड आती है ना, हाँ, चलते चलते तो चलते कभी होती नहीं है। नहीं। फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते अगर ये कड़कड़ करती है फिर तो बहुत आपका ये मूड खराब होता है, होता है। आप निट पिकिंग कर रहे हो, निट पिक बोलते हैं ना हाँ। जिसको, नुक्स निकाल रहे हो एक एक चीज का, ये वो होता है। बट हाँ, क्योंकि मैंने कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की ना स्कोडा पोलो हाँ, में, आपके लिए तो नई चीज़ तो होगी ये मेरे बिल्कुल। लिए नई चीज हो गई और कुछ नहीं। बट ऐसे आप देखो, ये सब तो बिल्कुल सुपर सॉलिड, है एकदम। जितना एक उंगली से तो छोड़ दो, घूसा मारोगे तब भी नहीं दबेगी। मारुति में जैसे एक उंगली से फुल दब जाती है, अगर आपने देखा हो। थर्ड तो आपका इसने सुना ही थर्ड है। तो भाई फिर से आपको सुना ही देते। ये देखो, ये डोर ऐसी है, अगर आप बहुत तेज इसको बंद करोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं आप कार को अब्यूज कर रहे हो। करेक्ट, है ना? एग्जैक्टली। ये मतलब गाड़ी सॉलिड है, बहुत There is सॉलिड no है, इट्स question बिल्ट लाइक अ about it. टैंक। और बट हाँ, बस ये एक दो चीज है जो आई थिंक दे विल रिजॉल्व। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, नेक्स्ट अपडेट के वो साथ शायद ये लोग कुछ उनको कर करना दें। ही पड़ेगा, करना तो Absolutely. पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अगर आप दे रहे हो इतने पैसे लेके, क्वालिटी डिग्रेड कर दे रहे हो, तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट। True, 1.5 TSI is great, driving is great, but all these things also matter. true. ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू भैया अपना टोटल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नहीं, और नहीं। लास्ट में अगर कोई वापस से लेना चाहता है तो कुछ अगर एडवाइस दे दोगे तो आप उनको? ये गाड़ी लो, निडर होके लो, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग विद द कार। बस जब जो इशू आज आ सकता है, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, क्या क्या इश्यूज आ सकती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा अवेयर हो जाओ, ताकि जब आप ये गाड़ी लेने जाओ तो आप अपने जो भी आपका सेल्स रेप है या कोई भी है, आप उनसे डिस्कस कर सको कि मैंने ये इश्यूज कुछ लोगों की गाड़ियों में देखी है, ताकि वो अपने एंड से गाड़ी आपको जब दे वो ठीक ठाक करके दे, ताकि आपको ये फेस ना करना पड़े। True. बट मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम्स कोई भी गाड़ी के साथ हो सकता है, चाहे वो होंडा हो, टोयोटा हो, किसी के साथ भी हो सकता है। बट मैंने इसलिए हाईलाइट किया है ताकि जो भी फ्यूचर बायर हो स्कोडा VW का या कोई भी गाड़ी का हो, कोई भी ब्रांड का हो, वो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप लोग कोई लेना चाहते हो तो आप अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर का ज़रा फीडबैक ले लो दूसरों से कि कैसी सर्विस मिलती है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो Correct. कि अगर आपकी कार में प्रॉब्लम है तो आपको कैसा सर्विस मिलेगा। क्योंकि हर जगह तो सर्विस सेंटर सेम नहीं होते, Absolutely. कहीं पे अच्छी होती है, कहीं पे बेकार होती है, तो थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च करके चलो। एब्सोल्युटली। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू सो मच। और होपफुली अगर आप में से कोई स्कोडा VW या फिर कोई भी जर्मन कार लेने का प्लान बना रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह की छोटी मोटी इश्यूज़ है, बहुत मेजर कुछ भी नहीं है, ये तो हर कार में आ सकती है, तो आ सकती है। और अगर आप भी स्लाविया या फिर वर्टस ओन करते हो और ऐसी कोई भी इशू आपने भी फेस की है तो आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। कोई डिट्टो अगर सेम इशू है तो आपको भी शायद पता चल जाएगा। और अगर आपको भैया से कुछ भी पूछना है तो वीडियो के कमेंट्स में जाना, @turborev करके इनको टैग करना, ये 1 to 1 बिल्कुल अपनी कार का टोटल एक्सपीरियंस आपको बता देंगे, या फिर कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो उनका आंसर दे देंगे। डन। तो इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।